दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा करेगा। शंकर, क्या बात है शंकर? क्या फिर वही सपना देखा? आखिर कौन है वो भूत की औलाद जो हर रात तेरे को डराता है? साला एक बार मेरे को दिख गया ना तो खोपड़ी उड़ा कर रख दूंगी। बता कौन है वो? बस है एक शैतानी तस्वीर। एयर इंडिया को यह सूचित करते हुए कि उनकी उड़ान आज क्या बात है यार, एयरपोर्ट पर बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी लगी है। हाँ, खबर मिली है कोई बहुत बड़ा स्मगलर करोड़ों रुपए के हीरे लेकर लंदन से हिंदुस्तान आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। यस, आप जरा इधर आएंगे? ऑफिसर, स्पेशल चेकिंग करने का इरादा है क्या? ओह नो सर, जस्ट रूटीन चेकिंग। भाई मैं तो हमेशा ग्रीन चैनल से ही पास होता हूँ। आओ बेटी आओ। योर डॉटर? यस ऑफिसर, विदेशी हवा ने हमें बूढ़ा ही नहीं होने दिया। ये पासपोर्ट दिखाओ। ऑफिसर, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है कामयाबी। कभी आप स्मगलर को पकड़ के खुश हो जाते हैं और कभी स्मगलर आपकी आंखों में धूल झोंक के चला जाता है। मगर डैडी, लोग स्मगलिंग करते क्यों हैं? बेटा, ये तो किसी कामयाब स्मगलर से ही पूछना पड़ेगा। सर आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आओ बेटी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कैब। हाँ? ओह शुक्रिया। कुछ दिनों के लिए हम हिंदुस्तान से बाहर क्या चले गए? तुम लोगों ने हमारे कारोबार की बुनियाद को हिला के रख दिया। हमने नहीं सर, नंबरी आदमी ने। हम नंबरी आदमी को नहीं, सिर्फ अपने आदमियों को जानते हैं। जिम्मेदार, कसूरवार और गुनहगार ही नहीं ठहराया जाएगा। और काशीगर, तुम जैसे ऑफिसर को अपने सर पर बिठाने का और उस पर नोट उड़ाने का क्या फायदा? सरकार के घर में डाका मारने वाले के घर में डाका। ये देखो, करोड़ों के हीरे विदेश से अपने देश में, इसे कहते हैं काम करने का तरीका। और तुम्हारे सामने नंबरी आदमी हमारी खाल उधेड़ कर चला गया और तुम। गुस्सा थूक दो राणा साहब, मैं ही बोलता गुस्सा थूक दो। वो नंबरी आदमी एक न एक दिन अपने हाथ में आने वाला है, क्योंकि उसका फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गया है। अगर नंबरी आदमी की फाइल एसीपी विजय प्रताप के हाथ में आ गई है तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा कि एसीपी विजय प्रताप हमारे हाथ में आ जाएगा और नंबरी आदमी कानून के शिकंजे में। एक मिनट। आइए आइए एसीपी साहब। नमस्कार राणा साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी महान हस्ती ने मेरी दावत कबूल की। अरे राणा साहब, आप जैसे दोस्तों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटी, ये है मिस्टर एंड मिसेस विजय प्रताप सिंह जी। हेलो। ये मेरी बेटी संगीता है और वो रहा आपका भाई राज। भाई साहब, राज नहीं, हमारे घर का चिराग है वो। बिल्कुल, वो आपके घर का चिराग है और ये मेरी आंखों की रोशनी है। और अगर इन दोनों का मिलन हो जाए तो कैसा रहेगा? राणा साहब, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि दूध में दूध मिले, शहद में शहद और पानी में पानी। हो गया, बिल्कुल सही बोले। देखो, सच्चाई का तीर, सच्चाई का लोशन लगा को ये डायरेक्ट। डॉक्टर, ये फॉरेन के इंजेक्शन है, इससे नशा करने वाले की आदत हल्लू हल्लू छूट जाती है। हाँ साहब, ये इंजेक्शन तो बहुत कीमती हैं। देशपांडे, कोई भी दौलत जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। यू आर राइट। जब अपना कोई छिन जाता है ना, तब मालूम होता है कि जिंदगी की कीमत क्या है। छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे, मुझे चाहिए, छोड़ दो मुझे। खान साहब, हाँ ये क्या हो गया आपको? हाँ, कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। बिजली,
दर्द मरीज को है, लेकिन उससे ज्यादा दर्द खान साहब को है। माँ, अगर दुनिया में कोई मसीहा होता ना, तो वो भी आकर इनके पैरों में बैठ जाता। क्या फिगर है, क्या क्या कलर है। ऐसा लगता है हुस्न का बाजार हवा में आग लगा रहा है। यार आप तो मेरे दिल में लग रही है। अम्मा तुम बहुत लकी हो यार, लड़की का बाप भी यही चाहता है। तो रुक, मैं जरा जाल फेंक कर आता हूं। गो अहेड मैन, गो अहेड। हाय संगीता। हाय। सच कहता हूं, आपकी ये हालत देखकर तो ये गार्डन भी हाय हाय करता होगा। What nonsense! यकीन नहीं आता तो इस सीने से लगकर देख लो, इसकी धड़कन भी हाय हाय कर रही होगी। Hey mister, behave yourself, okay? संगीता! Shut up! तुम और तुम्हारी नीयत को मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। याद रखना मेरे इस थप्पड़ को। उस्ताद, ये तो उस्तादी कर गई। खबरदार, किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो राज चलो। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। पकड़ो पकड़ो। छोड़ दे। हम वर्दी वालों के होते हुए तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, समझे? वर्दी? कौन सी वर्दी जो खून, बलात्कार और डकैती हो जाने के बाद पहुंचती है? कानून और वर्दी पर भाषण देना जितना आसान है, ये वर्दी पहनकर कानून की कुर्सी संभालना उतना ही मुश्किल है। जानता हूं, बचपन से जानता हूं तुम्हारी इस वर्दी को और तुम्हारे कानून को भी। मिस्टर क्या करते हो? आज अगर उस लड़की का बलात्कार हो जाता तो क्या तुम्हारी ये वर्दी उस लड़की की इज्जत वापस ला सकती थी? लगता है तुम इस बस्ती के दादा हो। अरे मैंने तुम जैसे बड़े बड़े दादाओं की दादागिरी हवालात में ठंडी कर दी, समझे? और तुम कर भी क्या सकते हो? मुझे तो हवालात में बंद कर दोगे, लेकिन इस अमीरजादे का क्या करोगे? ये तो अपनी दौलत की ताकत से झूठी गवाहियां लाकर जमानत पर छूट जाएगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। अमीर हो या गरीब, कानून की नजरों में सब एक हैं। चलो। संगीता राणा, तुम? जी हाँ, ये नोट आपके ईमान को पिघलाने या कानून की किताब को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि एक कैदी को जमानत पर छुड़ाने के लिए है। किसे? उस रैम्बो को। रैम्बो? रैम्बो कौन? नाम पसंद नहीं आया तो रॉबिन हुड कह लीजिए। रॉबिन हुड? भाई वो टैक्सी ड्राइवर जिसे कल रात आपने गिरफ्तार किया था। मिस संगीता राणा, उस टैक्सी ड्राइवर का नाम वो नहीं जो तुम बतला रही हो। नाम में क्या रखा है एसीपी साहब? इंसान को तो उसके कर्मों से जाना जाता है। खैर, क्या तुम उस टैक्सी ड्राइवर को जानती हो? जी नहीं, उनकी पहचान यही है
कि वो बुराई और अच्छाई के फर्क को अच्छी तरह पहचानते हैं। कल रात उन्होंने एक बेबस मजबूर लड़की की इज्जत बचाकर इंसानियत का वो सबूत दिया है जिसकी चश्मदीद गवाह मैं हूँ। लेकिन एक अनजान इंसान के लिए अपनी दौलत इस तरह बिछाना, इसका मतलब? एसीपी साहब, जो औरत जात की इज्जत की कदर करते हैं, हम उनके लिए दौलत तो क्या, जान भी निसार कर दे। हवलदार, शंकर को बाहर लाओ। शुक्रिया। ए स्ट्रॉन्ग मैन, सुनो, अपने साथ एक कप कॉफी पीने का मौका नहीं दोगे? अजी, आप जैसे एहसान करने वालों को इनकार कैसे कर सकते हैं? चलिए आइए। अरे वो अंग्रेजी स्टाइल का ढक्कन कौन है? ढक्कन नहीं, वो मक्खन है, मक्खन। फिसल गया अपना शंकर। तू देखना, अपने आप देखना, हम दोनों की आंख के सामने उसकी आंख में आंख डाल के कैसे चला गया, जैसे कोई दर्जी सुई में से धागा निकाल के चला जाता है। देख। अबे ओए, जास्ती सुई धागा करेगा ना तो तेरा कफन सिला दूंगी। चल। जानकी, माफ कीजिए, यहाँ एसीपी विजय प्रताप की पत्नी नहीं, एक माँ अपने बेटे के लिए आई है। कहिए, अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी? तो तुम उसकी जमानत देकर उसे छुड़ाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने आई हो? आप एक ऑफिसर हैं और ये लीजिए, एक माँ की जमानत। जानकी, तुम्हारा ये प्यार यहां भी तलवार बनकर मेरी दी हुई शिक्षा को तार तार करने चला आया? सुबह से गेला है गोरी मेम सबके साथ और अजय तक कुछ पता ही नहीं उसका। अरे बिजली दिन के उजाले में तो ठीक है, मगर अगर कहीं रात। क्या है? क्या है रे? तू जब इसे रात का बम बम कर रहा है? हाँ? चुप। अरे मैं तो चुप बैठ जाऊंगा, मगर वो दोनों थोड़ी चुप बैठे होंगे। क्या? क्या कर रहे होंगे? कुटरगू, कुटरगू। अबे चुप, ऐसा हाथ घुमाऊंगी कि गुटरगू से कुटरगू चालू कर देगा, समझा? अरे बिजली, एक तो दोनों अकेले, ऊपर से शंकर फुटबॉल का चैंपियन, पता ही नहीं कितने कितने राउंड खेल चुके होंगे। अरे अकेले में कोई फुटबॉल खेलता है क्या? ओहो, अगर अकेले में तो यंग प्लेयर मिल जाए तो बगैर बॉल के फुटबॉल हो जाती है। अरे मगर माँ कसम, अरे फुटबॉल के मैच में तो फिर भी ट्रेनिंग होती है, मगर मोहब्बत के मैच में तो देख गोल पे गोल, देख गोल पे गोल। कब रात गुजर जाती है मोहब्बत में, कब दिन चढ़ाता है मोहब्बत में, पता ही नहीं चलता। अबे ओए खरबूजे, इसके आगे कुछ बोला ना तो ये सब सामान खोल के रख दूंगी। ये हाथ पाँव खोपड़ी तंगड़ी सब, समझा? अरे सामान ही खोलना है तो वो जापानी बाटी क्या खोलना, जो तेरी इंडियन बॉडी को ओवरहॉलिंग के लिए लेकर गई है। देखा नहीं कैसे चिपक के बैठे थे दोनों, बीच में से हवा पास होने का रास्ता नहीं था। ये बात तो बरोबर है। हाँ, मेरा दादा बोलता था कि गली के आवारा कुत्ते में और जवान छोकरे में कुछ जास्ती फर्क नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि गली का आवारा कुत्ता जब गली में किसी को देखता है तो दुम हिलाई और गुल, इसी तरह से जवान छोकरा गली में किसी को देखता है तो अपना काम किया और गुल। अरे मैं तो ये कहूंगा बिजली कि शंकर को अपने पल्लू से बांध के रख, वरना ये तो किसी भी चोली में घुस जाएगा। मेरा शंकर कोई मच्छर खटमल नहीं जो कहीं भी घुस जाएगा। भाई वाह, आज तो मजा आ गया, लगता है जिंदगी जी गए। बात जीने मरने की नहीं, आपकी शराफत और इंसानियत की है। इंसानियत की नहीं, तुम जैसे इंसान की है। बाय, सी यू। साला, बचपन से मैं बोल रही हूँ गाल पे किस मार, कभी दिया है? वो साली छोकरी पहली मीटिंग में ही धार से हाथ पे किस मारा। कौन थी वो? हाँ, कौन थी? कॉलर छोड़, इज्जत से बात कर। अरे चल ना, तेरी काय की इज्जत? साली वो पप्पी मार के चली गई और तू ऊपर से इज्जत की बात करता है। अरे यार, ये सब स्टाइल है, अमीर लोगों का स्टाइल है।
कभी हाथ पे पपी मरती, कभी गाल पे मरती, कभी हाय बोलती, कभी बाय बोलती। ये सब इंग्लिश स्टाइल है, तेरी समझ में नहीं आएगा। तू जाता किधर है रे? पहले बोल, कौन थी वो? अरे यार कोई बात नहीं थी, एक लड़की की मैंने इज्जत बचाई, पुलिस ने अंदर कर दिया, एक अमीर जाति ने बाहर निकाला, किस्सा खत्म। साला फिर पे कब तक चलो? अरे यार तेरी कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे रिश्तेदारों की कसम, तेरे सब की कसम, बस। अच्छा, अभी मेरी कसम खाकर मेरे को मारने का प्रोग्राम करेगा तू? हाँ, बता कौन थी वो जिसकी तूने इज्जत बचाई? नाम बोल, ठिकाना बोल, पता बोल। अबे ओए, नाम तो बोल। पारो, मुझ बदनसीब का नाम। ये रहा आपका कोट। कल अगर आप न आते तो मैं अपनी नजरों से गिर चुकी होती।